Hello bachcho, let's see this question. The question says the pairs of reagents that yield paramagnetic species is और are. तो हमें ये बताना है कि ये जितने भी reagents दिए हुए हैं, अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरामैग्नेटिक किसका होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन हमें दिया हुआ है वो है सोडियम एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया. ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया. अभी देखो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि अमोनिया लिक्विड में है या गैस में है, क्योंकि अमोनिया गैस में होगा तो अलग तरह से रिएक्ट करेगा और लिक्विड में होगा तो अलग तरह से रिएक्ट करेगा. देखो जैसे मैं बताती हूँ, अगर अमोनिया गैस में है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा. इट विल फॉर्म सोडियम एंड अमोनिया इन गैसियस फॉर्म एंड इन एक्सेस इट विल गिव NH2 प्लस half H2. ठीक है, it will give this product and NaH2 and half H2 is diamagnetic. ठीक है, अगर and if ammonia is in liquid state so it will give Na when react with ammonia it will form X plus Y molecule and it will give ammoniated metal ion. So NH3 of X and plus ammoniated electron. Okay, ammoniated, this is what, this is ammoniated electron. दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से इट इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है, इट इज पैरामैग्नेटिक. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज बी, विच इज के एंड एक्सेस ऑफ O2. ठीक है, अभी देखो जब पोटेशियम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स KO2. KO2 क्या होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. इसे कहते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. ठीक है, अभी ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्साइड क्या है, O2 माइनस. और अगर O2 माइनस का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें हमें एंड में मिलेगा एंटी बॉन्डिंग में 2π1 पाई स्टार 2π1. हाँ, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा. सो दैट मीन्स ये क्या है, पैरामैग्नेटिक. ये है पैरामैग्नेटिक. ठीक है, चलो अभी देखते हैं सी. सी है हमारा कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3. कॉपर और डाइल्यूट HNO3 जब रिएक्ट करते हैं हम 8 डाइल्यूट HNO3 लेंगे, हमें मिलेगा CuNO3 और हमें मिलता है NO2 प्लस 4H2O. ठीक है, अभी ये इसमें जो हमें ये मिलता है दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है. देखो अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसमें हमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. अभी देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पैरामैग्नेटिक है. ये भी पैरामैग्नेटिक है. अब डी में हमें दिया हुआ है डी इज O2 and 2 ethyl एंथ्राक्विनॉल. 2 ethyl एंथ्राक्विनॉल. 2 ethyl एंथ्राक्विनॉल क्या होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा.
इसमें यहाँ पे भी रहेगा OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे रहेगा इथाइल C2H5। ओके, तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल है ये। अब जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, सो इट फॉर्म्स इट विल गिव, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे क्या है C2H5, ठीक है। और बनाता है वन मोर प्रोडक्ट विच इज H2O2। अभी ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है यहाँ पे, ये H2O2, ये जो हमें H2O2 मिला है, दिस विल बी अनपेड, सॉरी इट विल बी पैड। तो ये कैसा हुआ, ये हमारा हुआ डायमैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल दिस 4, सी फर्स्ट वाला हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि वो लिक्विड अमोनिया है या गैसियस अमोनिया है, तो हम उसे लिक्विड अमोनिया मान के चलते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक तो हमें इसमें भी मिल ही रहा है, तो हम इसको भी करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। तो हमें ए में भी पैरामैग्नेटिक मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है, और ये सी है, सी में भी मिल रहा है, डी में नहीं मिल रहा, डी में है डायमैग्नेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी A, B, C, D is wrong. Okay, so sodium and excess of ammonia, B potassium and an excess of oxygen, and C copper and dilute HNO3 are the correct option. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.